बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसके 2 स्टेप होंगे। तो हम बनाएंगे आपके साथ पकोड़ा कड़ी विदाउट आलू। हम इसमें आलू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो हम बनाएंगे कड़ी। मैं आपके साथ पहले भी एक पकोड़ा कड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उसमें मैंने आलू का इस्तेमाल किया था और वो यूनिक तरीके से मैंने बनाई थी, बड़ी मज़े की थी। तो ये जो मैं बनाऊंगी ये मैं बनाऊंगी पंजाबी स्टाइल में, तो इसके लिए हम आलू इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए, स्टेप 1 के लिए हाफ केजी हमने लिया दही, 3 सब्ज़ मिर्च, हाफ टी स्पून हम लिया है मेथी दाना, हाफ टी स्पून हमने लिया है ज़ीरा, हाफ टी स्पून ही हमने खुशक धनिया पाउडर लिया है। कड़ी पत्ते मेरे छोटे थे, तेज़पात मेरे छोटे थे, मैंने ये 3 अदद लिए हैं और 2 स्टिक मैंने दालचीनी के लिए हैं, 5 मैंने लौंग लिए हैं और 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्च ली है और 3 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हम 5 टेबलस्पून बेसन लेके इस दही में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो चले सबसे पहले हम दही को ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम जग में डालेंगे हाफ केजी दही। हमने फुल खट्टा दही लिया है, आप चाहें तो वो जो लस्सी नहीं होती आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून भरकर इस तरह बेसन के, 3, 4 और 5 और हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको और दही को और बेसन को ग्राइंड करने से इसमें बहुत क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है, इसलिए इसको पहले ग्राइंड करते हैं। अब हम इसमें कुछ डालेंगे स्पाइसेस। हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। ये लाहौरी नमक है, इसको हम बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम मज़ीद डाल लेंगे इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इनको डालने के बाद हम फिर इसको ग्राइंड करेंगे। जी आप देख सकते हैं हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको पकाने की तरफ लेके जाते हैं। हम कड़ी क्योंकि पंजाबी स्टाइल में बना रहे हैं, इसलिए हम इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। आप देखिएगा कि ये वाली जो मिट्टी की हांडी में हम कड़ी बनाएंगे ये ज़्यादा टेस्टफुल होती है बनिस्बत उसके जो हम प्रेशर वगैरह में बनाते हैं या कढ़ाई में बनाते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और हम इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इस मसाले थे यानी खड़े मसाले उसको डालेंगे। ज़ीरा, मेथी दाना, खुशक धनिया, काली मिर्च, लौंग, 2 दालचीनी और तेज़पात, ये हम सारे डाल लेंगे और इनको कड़कड़ा लेंगे। हमारे जो खड़े मसाले थे वो अच्छी तरह से कड़कड़ा गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। इन खड़े मसालों में से बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी।
ये पानी मैंने इसलिए डाला है कि अब मैंने इसमें दही और बेसन का मिक्सचर डालना है। अगर हम इसको डायरेक्टली ऑयल में डाल दें तो इसकी थोड़ी सी ना झाग सी बन जाती है, अजीब सी, तो इसलिए पहले पानी डालती हूँ कि वो झाग सी ना बने। अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था। ये देखें, ये मैंने सिर्फ दही और बेसन डाला है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला है और ये मैंने जिसमें ये मैश किया था दही और बेसन, उसी में डाल के पानी डाल रही हूँ। ये देखें, अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हिलाते हुए हम इसको बॉयल आने देंगे। हमारी कड़ी को बॉयल आ गया है। हमने इसको हिलाते हुए 10 मिनट पकाया है मीडियम आंच पर, तो उसको बॉयल आया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो डालेंगे और इतना सा हम बचा लेंगे। जब हम इसको तड़का लगाएंगे उसमें डालेंगे। ये देखें, और अब आप इसे पकने के लिए छोड़ दें। कड़ी कहते हैं कड़ कड़ के पकने वाली चीज़ को, और इसको जितने जितनी ये कड़ेगी उतनी मज़े की ये कड़ी बनेगी। तो अब हम जाते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। अब आए हैं हम स्टेप 2 की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए, यानी जो हमने पकोड़े बनाने हैं उसके लिए हमें चाहिए 1 लार्ज साइज़ का प्याज, और ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक 1/2 टीस्पून, और अजवाइन हमने ली है सिर्फ 1 पिंच। ये डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये बेसन। ये 6 टेबलस्पून बेसन है, ये डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये सब्ज़ धनिया। अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो आप किसी स्पून या फोर्क से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लिया है। हमने इस तरह का बनाना है। तो दूसरी साइड पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब हम पकौड़े बनाएंगे। मैंने घी के अंदर थोड़ा सा बेसन डाल के चेक कर लिया है, हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी छोटी छोटी पकौड़े बना लेंगे। आप चाहें छोटे बड़े किसी भी साइज के बना सकते हैं। अब हम इनको फ्राई होने देंगे। हमने इनको लाइट गोल्डन कलर, डार्क गोल्डन कलर, किसी भी कलर का कर लें। मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं ताकि ये पकोड़े अंदर तक अच्छे से पक जाएं। अब हम इसी तरह सारे पकोड़े बनाएंगे। अब हम इसको इस साइड से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे सारे पकोड़े बन गए हैं और हमारी दूसरी साइड पे कड़ी कड़ कड़ की कड़ी बन गई है। और ये देखिए हमारी कड़ी पक चुकी है। पक पक के हमने इसे पका लिया है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे हैं इसे पकाते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पकोड़े डाल देंगे सारे के सारे।
ये कड़ी खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि कोई चस्का लगा है, बड़े मज़े का बनेगा ये पंजाबी कड़ी है पर है बड़ी मज़े की। ये देखें, अब हम इसको मज़ीद पकने के लिए रखेंगे और दूसरी साइड पे हम इसका तड़का बना लेंगे। जिस पैन में हमने पकोड़े बनाए थे उसी में से हमने तकरीबन 1/4 कप हमने ऑयल ले लिया है और अब हम इसको गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गोल लाल मिर्च 5 अदद डालेंगे, ½ टीस्पून इसमें हम जीरा डालेंगे और इनको अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे। हमने जीरे को और गोल लाल मिर्च को कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें इस तरह कट करके इसमें 2 अदद सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और ये देखें, ये जो मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे। हमारे किचन से इस तड़के की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये तड़का ही इस कड़ी का बहुत बड़ा चस्का है, इससे बहुत चस्केदार कड़ी बनेगी। हम इसको पका रहे हैं, जब लहसुन और अदरक की भी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको कड़ी में डालेंगे। और अगर आपके कड़ी में जो पकौड़ा कड़ी हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल में, अगर उसमें नमक मिर्च थोड़ी सी कम हो तो आप इस लेवल में इसमें थोड़ी सी ऐड करके उसको 1 मिनट हिलाकर उसको आप डाल सकते हैं। पर मेरी नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। जी हाँ, अब आनी खुशबू शुरू हो गई है, लहसुन और अदरक की भी खुशबू आ रही है। अब हम इसको कड़ी में डालेंगे। हमने कड़ी प्लेट में निकाल ली है। अब हम उसके ऊपर ये मसाला डालेंगे और हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत, बाय लुक ये कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत पंजाबी कड़ी लग रही है। ये खाने में बहुत डिलीशियस है। आप इसे वाइट चावल के साथ खाएं या आप इस नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे ये आपको बहुत मज़ा देगी। बहुत मज़े की है ये बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में है। तो विदाउट आलू, तो जो लोग आलू पसंद नहीं करते वो उनके लिए ये कड़ी बहुत ही मज़े की है, नहाए डिलीशियस है। सबसे बड़ी बात ये कि हमने इसको मिट्टी की हांडी में बनाया है और जो चीज़ मिट्टी की हांडी में बनती है वो तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है। तो आप इसे घर में ट्राई करें, बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे कैसी बनी है, इसका फ्लेवर कैसा लगा आपको। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद।